मध्य प्रदेश की कांग्रेस अब इंदौर के बड़े नेता और भाजपा के राष्ट्रीय महासचिव कैलाश विजयवर्गीय पर हमलावर हो गई है। कैलाश विजयवर्गीय के साथ साथ इंदौर के कलेक्टर को भी कटघरे में खड़ा किया जा रहा है। दरअसल राष्ट्रीय महासचिव कैलाश विजयवर्गीय के नामांकन फॉर्म भरे जाने के बाद कांग्रेस ने आरोप लगाए हैं कि उन्होंने अपने शपथ पत्र में 2 महत्वपूर्ण जानकारियां छिपाई हैं। इसके बावजूद निर्वाचन आयोग के निर्देश पर कलेक्टर ने इस बात पर ध्यान नहीं दिया। उन पर छत्तीसगढ़ में मानहानि का एक दावा है, जिसके खिलाफ कैलाश विजयवर्गीय के विरुद्ध वारंट भी जारी हुआ है। इसके अलावा एक और जानकारी है जो कैलाश विजयवर्गीय ने अपने नामांकन पत्र में छिपाई है। इस मुद्दे पर कांग्रेस के प्रदेश के मीडिया प्रभारी के मिश्रा ने पत्रकार वार्ता बुलाकर कैलाश विजयवर्गीय और कलेक्टर इलैया राजा पर गंभीर आरोप लगाए हैं। भोपाल में हुई इस प्रेस कॉन्फ्रेंस के दौरान सुनिए के मिश्रा ने क्या कहा। कि छत्तीसगढ़ में हमारी सरकार के दौरान वहां तत्कालीन एडवोकेट जनरल कनक तिवारी साहब थे, जो कांग्रेस के बहुत सीनियर लीडर हैं। उन्होंने कैलाश विजयवर्गीय जी के खिलाफ एक मानहानि का दावा लगाया था, और मानहानि में तो मैं एक्सपर्ट हूं। और मुझे दूसरे दिन हाईकोर्ट ने आदेश दिया था कि इस केस की सुनवाई जल्दी करो। शिवराज सिंह जी ने हाईकोर्ट में अनुमति मांगी थी कि यह केस बहुत गंभीर है, व्यापम घोटाले वाला, इसकी सुनवाई, तो हाईकोर्ट ने निर्देश दिया था। तो हर दूसरे दिन मैं अदालत में खड़ा रहता था। तो मैं जानता हूं कि कोर्ट क्या है। मानहानि के प्रकरण में कैलाश विजयवर्गीय जी हाजिर नहीं हुए। उनके खिलाफ वारंट निकला, तब भी वो नहीं गए। जमानती वारंट निकला, तब भी नहीं गए। गिरफ्तारी वारंट निकला, तब भी नहीं गए। अब वहां स्थायी वारंट यानी स्टैंडिंग ऑर्डर, उनके खिलाफ आदेश निकला और फरार है। वो जानकारी भी कैलाश विजयवर्गीय जी ने छुपाई है अपने नामांकन के दौरान जो शपथ पत्र दिया है। तो यह एक गंभीर कदाचारण से जुड़ा हुआ मामला है। हम इलेक्शन कमीशन से आग्रह करेंगे कि कैलाश विजयवर्गीय का बिना राजनीतिक दबाव सहे, यदि इलेक्शन कमीशन निष्पक्ष है तो उनका फॉर्म रिजेक्ट किया जाए। नहीं तो हम न्यायालय जाएंगे, न्यायालय में उन्हें सजा भी होगी, क्योंकि इस आरोप को साबित करने के लिए किसी प्रमाण की जरूरत नहीं है। जिस वक्त मैं आपसे बात कर रहा हूं या जिस वक्त उन्होंने नामांकन दाखिल किया है, उस वक्त तक इनके खिलाफ वारंट भी स्टैंडिंग ऑर्डर है और इनके खिलाफ एफआईआर भी है। तो कोई ज्यादा गवाह पुरावे की जरूरत नहीं है, वहां दोषी साबित होंगे, इन्हें सजा होगी। तो अपनी इज्जत बचाने के लिए हम नहीं कहते हैं कि निर्वाचन आयोग बेईमान है, मगर उसकी निष्पक्षता भी एक चुनौती के रूप में सामने खड़ी है कि इलेक्शन कमीशन वास्तव में निष्पक्ष है या पॉलिटिकल दबाव में काम करता है। हम प्रार्थना करना चाहेंगे अनुपम राजन साहब से कि वे व्यक्तिगत दिलचस्पी से अपने संगठन की प्रतिष्ठा बचाने के लिए खुद आगे आए। उसकी उम्मीद हमें कम दिखती है, क्योंकि कल केंद्रीय मंत्री डीआरएम ऑफिस में प्रेस कॉन्फ्रेंस ले रहे हैं। बाकायदे पीछे अशोक का चिन्ह है, 2 हमारे तिरंगे फ्लैग उनकी पीसी के दौरान मौजूद हैं, और अभी तक किसी ने संज्ञान नहीं लिया है। और लेंगे कैसे? क्योंकि शाह और तानाशाह का ऑर्डर है कि जो भी अधिकारी कमल का काम ना करे उसे छोड़ेंगे नहीं। आचार संहिता से डरिए मत। जब कानून के रक्षक ही इस तरह की बातें सार्वजनिक कर रहे हैं, रिटर्निंग ऑफिसर को शिकायत की, उस शिकायत पर रिटर्निंग ऑफिसर ने कहा कि हमें शपथ पत्र की जांच करने का ही अधिकार नहीं है। तो शपथ पत्र क्या दही जमाने के लिए दिया गया कि कलेक्टर साहब? शपथ पत्र की अहमियत क्या है? आप कलेक्टर हैं, आप जमानत यदि अपराधी की देते हैं तो भी आप शपथ पत्र उससे लेते हैं जमानत के साथ। या तो आप शपथ पत्र का एक जो बवंडर है वो खत्म कर दीजिए। मैं
3 फॉर्म जो कल पेंडिंग रखे गए थे, चाहे वो अजय सिंह जी का चुरहट का हो या भोजपुर का हो सुरेंद्र पटवा जी का या खरगापुर का राहुल लोधी जी का हो, कम से कम वहां एसडीएम इतनी साहस दिखा रहा है कि वो उन नामांकन पत्रों को पेंडिंग रख रहा है और कलेक्टर कह रहा है कि उसकी जांच करने का अधिकार ही हमें नहीं है। तो कलेक्टर वहां या एसडीएम? कलेक्टर ने राजनैतिक दबाव में आकर कल कैलाश विजयवर्गीय का फॉर्म ओके किया है और मैं कहना नहीं चाहता हूं, उनकी ईमानदारी पर मुझे संदेह नहीं है इलैया राजा साहब की, हमारे नेता माननीय कमलनाथ जी के स्टाफ में भी रहे हैं, मगर ये वही कलेक्टर हैं जब आदरणीय सलीना सिंह जी मुख्य निर्वाचन पदाधिकारी थी और 2017 में 31 मार्च 2017 को वो अटेर में इलेक्शन की तैयारी देखने गई थी, उसका भी रिकॉर्ड मेरे पास है, निकाल लिया हम लोगों ने, पूरा ऑपरेशन थी। तो हर बटन दबाने पर उसमें भारतीय जनता पार्टी की पर्चियां निकल रही थी। इन्हें इलेक्शन कमीशन ने नोटिस दिया था, नोटिस के बाद इनका ट्रांसफर हुआ, मगर हमारे ईमानदार मुख्यमंत्री जी ने इलैया राजा को चुनाव के बाद में फिर भिंड का कलेक्टर बना दिया था। आप आर्थिक तौर पर ईमानदार हो सकते हैं इलैया राजा साहब, मगर नैतिक तौर पर आपका आचरण ईमानदार नहीं कहा जाएगा। कुछ अधिकारी हैं मध्य प्रदेश में जिनके मामले में मैं भी कहता हूं कि वो ईमानदार है, चाहे वो आईपीएस हो या आईएएस हो, मगर जब किसी कांग्रेसी व्यक्ति के खिलाफ एक्शन होती है और हम उनसे पूछते हैं या उनका सबऑर्डिनेट उनको कहता है कि सर इस पर केस नहीं बन रहा है, तो वो अधिकारी कहते हैं कि मुख्यमंत्री जी का दबाव है, केस तो बनाना पड़ेगा। तो फिर काहे कि तुम ईमानदार? यानी इस तरह के कई ईमानदार चोर जो नैतिकता की दुहाई देते हैं मगर वो नैतिक तौर पर ईमानदार नहीं है। वैसा ही कल एक अनैतिक कृत्य कलेक्टर इंदौर ने किया है। हम उनकी शिकायत भारत सरकार के निर्वाचन आयोग में करेंगे और कर रहे हैं, हमारी तैयारी चल रही है। हम लोग इंतजार में थे कि नामांकन दाखिल हो जाए, फिर इनका सम्मान अच्छी तरह किया जाए, और वह दिन आज आ चुका है कि कैलाश विजयवर्गीय जी ने कोलकाता पश्चिमी बंगाल के चुनाव के दौरान जब वे वहां के प्रभारी थे, 10-10, 15 बैंकेट कमांडो लेकर घूमते थे, तब उन्होंने वहां काफी गुल खिलाए हैं। और ये मैं तो कह ही रहा हूं, उनके खिलाफ वहां पिटारा खोला है पूर्व राज्यपाल जो भारतीय जनता पार्टी के वरिष्ठ नेता रहे हैं, पश्चिमी बंगाल प्रदेश भाजपा के अध्यक्ष रहे तथागत राय साहब। उन्होंने भी कैलाश विजयवर्गीय जी के खिलाफ बहुत गंभीर आरोप लगाए हैं। एक भारतीय जनता पार्टी की नेता हैं पामेला गोस्वामी, जिन्हें पुलिस ने जब वो उनकी कार को पार्किंग कर रही थी तब 100 ग्राम कोकीन के आरोप में उन्हें गिरफ्तार किया था। और वो पामेला गोस्वामी जी ने भी पुलिस को यह कहा था कि आप मुझसे पूछताछ मत कीजिए, कैलाश विजयवर्गीय जी के बहुत करीबी राकेश सिंह हैं, आप उन्हें गिरफ्तार कीजिए। यह हमारे शब्द नहीं हैं, भाजपा की ही नेता पामेला गोस्वामी जी के शब्द हैं, जो उन्होंने शपथ पत्र कोई शादी की पत्रिका नहीं है, जो शादी की पत्रिकाओं में लिखा रहता है दोहा शुरू में कि भेज रहे हैं स्नेह निमंत्रण प्रियवर तुम्हें बुलाने को, ओ मानस के राजहंस तुम भूल न जाना आने को। तो ये कोई शादी की पत्रिका नहीं है। ये शपथ पत्र आपके चरित्र को, आपकी ईमानदारी को, आपके नैतिक भ्रष्टाचार को, जिसे भाजपा नैतिक मानती इसलिए मैं नैतिक कर रहा हूं, है अनैतिक हो, प्रदर्शित करता है। और शपथ पत्र
देश की सर्वोच्च अदालत तक आपका कथन माना जाता है। आपने उस कथन के साथ कुठाराघात किया है और उसकी जानकारी नहीं दी है। धारा 193 के अंतर्गत भी 3 साल की सजा, जुर्माना या दोनों का प्रावधान है। तो यह तो सिद्ध दोष अपराध है, इसकी किसी को जानकारी छुपाई जाए वह भी असंभव है। और इसमें कोई बहाना भी नहीं चलेगा, क्योंकि एफआईआर आपके खिलाफ है। आप ये भी नहीं कह सकते हो कि मेरे खिलाफ कमलनाथ जी ने ये एफआईआर करवाई है। तो इतनी बड़ी गंभीर धारा को आपने शपथ पत्र में ना जारी कर, सार्वजनिक कर एक अक्षम्य अपराध किया है कि छत्तीसगढ़ में हमारी सरकार के दौरान वहां तत्कालीन एडवोकेट जनरल कनक तिवारी साहब थे, जो कांग्रेस के बहुत सीनियर लीडर हैं। उन्होंने कैलाश विजयवर्गीय जी के खिलाफ एक मानहानि का दावा लगाया था। और मानहानि में तो मैं एक्सपर्ट हूं, और मुझे दूसरे दिन हाईकोर्ट ने आदेश दिया था कि इस केस की सुनवाई जल्दी करूं। शिवराज सिंह जी ने हाईकोर्ट में अनुमति मांगी थी कि यह केस बहुत गंभीर है, व्यापम घोटाले वाला, इसकी सुनवाई। तो हाईकोर्ट ने निर्देश दिया था, तो हर दूसरे दिन मैं अदालत में खड़ा रहता था। तो मैं जानता हूं कि कोर्ट क्या है। मानहानि के प्रकरण में कैलाश विजयवर्गीय जी हाजिर नहीं हुए। उनके खिलाफ वारंट निकला तब भी वो नहीं गए, जमानती वारंट निकला तब भी नहीं गए, गिरफ्तारी वारंट निकला तब भी नहीं गए। अब वहां स्थायी वारंट यानी स्टैंडिंग ऑर्डर उनके खिलाफ आदेश निकला और वो फरार हैं। वो जानकारी भी कैलाश विजयवर्गीय जी ने छुपाई है अपने नामांकन के दौरान जो शपथ पत्र दिया है। तो यह एक गंभीर कदाचारण से जुड़ा हुआ मामला है। हम इलेक्शन कमीशन से आग्रह करेंगे कि कैलाश विजयवर्गीय का बिना राजनीतिक दबाव सहे, यदि इलेक्शन कमीशन निष्पक्ष है तो उनका फॉर्म रिजेक्ट किया जाए। नहीं तो हम न्यायालय जाएंगे, न्यायालय में उन्हें सजा भी होगी, क्योंकि इस आरोप को साबित करने के लिए किसी प्रमाण की जरूरत नहीं है। जिस वक्त मैं आपसे बात कर रहा हूं या जिस वक्त उन्होंने नामांकन दाखिल किया है, उस वक्त तक इनके खिलाफ वारंट भी स्टैंडिंग ऑर्डर है और इनके खिलाफ एफआईआर भी है। तो कोई ज्यादा गवाह पुरावे की जरूरत नहीं है, वहां दोषी साबित होंगे, इन्हें सजा होगी। तो अपनी इज्जत बचाने के लिए हम नहीं कहते कि निर्वाचन आयोग बेईमान है, मगर उसकी निष्पक्षता भी एक चुनौती के रूप में सामने खड़ी है कि इलेक्शन कमीशन वास्तव में निष्पक्ष है या पॉलिटिकल दबाव में काम करता है। हम प्रार्थना करना चाहेंगे अनुपम राजन साहब से कि वे व्यक्तिगत दिलचस्पी से अपने संगठन की प्रतिष्ठा बचाने के लिए खुद आगे आए। उसकी उम्मीद हमें कम दिखती है, क्योंकि कल केंद्रीय मंत्री डीआरएम ऑफिस में प्रेस कॉन्फ्रेंस ले रहे हैं। बाकायदे पीछे अशोक का चिन्ह है, 2 हमारे तिरंगे फ्लैग उनकी पीसी के दौरान मौजूद हैं, और अभी तक किसी ने संज्ञान नहीं लिया है। और लेंगे कैसे? क्योंकि शाह और तानाशाह का ऑर्डर है कि जो भी अधिकारी कमल का काम ना करे उसे छोड़ेंगे नहीं। आचार संहिता से डरिए मत। जब कानून के रक्षक ही इस तरह की बातें सार्वजनिक कर रहे हैं